दहाड़ो। बिहार का लाल अगर खड़ा होता है ना, तो फिर सामने कौन दिखेगा? दहाड़ो एक बार, दहाड़ो, दहाड़ो, दहाड़ो। सो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है और हम बात करने वाले भोजपुरी इंडस्ट्री की नकली पावर स्टार के बारे में। अब देखिए, कुछ ना कुछ पवन सिंह जब भी कहीं भी इनका इवेंट होता है, शो होता है, बर्थडे होता है, कोई भी चीज़ सेलिब्रेट करने जाते हैं या कोई फंक्शन में जाते हैं, तो वहाँ पर जाके कुछ ऐसा रिकॉर्ड तोड़ देते हैं जिसके वजह से इनको इतना ट्रोल किया जा रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब देखिए, आए दिन ये ऐसे रंगललिया करते रहते हैं। अब देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के पवन सिंह को MLC बना दिया गया, आप लोगों को तो पता ही होगा। अभी MLC बनने के बाद भाई साहब ये इतना ज़्यादा खुश हो गए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, और वाकई में खुश होना चाहिए, क्योंकि जो इंसान आज से 10-15 साल से लगातार जिस पार्टी का झंडा ढो रहा था, उसको अगर पहली बार किसी पद पे अगर उस पार्टी ने उतारा है तो भाई साहब खुशी का माहौल हो सकता है। लेकिन कल एक गोरखपुर में उनका प्रोग्राम था, गोरखपुर नहीं सॉरी बलिया में वहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े कलाकार और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही अच्छे नेता, जिनका नाम रवि किशन जी है, षड्यंत्र माहिर, मतलब षड्यंत्र रचने में माहिर, क्योंकि खेसारी लाल यादव को सबसे ज़्यादा इन्होंने ट्रोल किया था, जिसका नाम है रवि किशन। अब देखिए, वहाँ पे दिखाई दे रहा है सीधा कि पवन सिंह नशे में धूत है। ये चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप लोग सोशल मीडिया पे जाकर देखिएगा तो बहुत सारा वीडियो ऐसे वायरल किया जा रहा है, और उस वीडियो में वाकई में दिख रहा है कि पवन सिंह पूरा नशे में धूत है। अगर इस तरीके का काम कोई खेसारी लाल यादव किए होते हैं तो ये वही रवि किशन है जो फेंक के मुंह से इनके, मतलब कहते हैं ना कि फेन निकल जाता है, वही वाला हाल हो जाता है। लेकिन वहाँ पे पवन सिंह नशे में धूत है। वो इंसान इतना दारू पी रखा है जिसका कोई हिसाब नहीं है, और उस इंसान से स्टेज पे मतलब ढंग से बोला तक नहीं जा रहा है। उसके बावजूद भी देखिए किस तरीके से बेशर्मी है इस दुनिया में, और बेशर्मी लोग हैं कि उस पर भी पवन सिंह को कुछ नहीं किया जा रहा है और कुछ नहीं कहा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि पवन सिंह इस तरीके से खुशी हो गए हैं और इस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं किसी सुपरस्टार को, खेसारी लाल यादव को। सांसद जी देखिए, सांसद जी हैं, तुम्हारे कहने से नहीं है, ना ही तुम्हारे वजह से बने हैं, ना ही तुमने एक प्रचार किया था रवि किशन का, ये वाकई में है। और खेसारी लाल यादव जी ने उनका प्रचार भी किया था, हर चीज़ भी किया था। लेकिन बस एक कहावत नहीं है, जो दिखता है वो बिकता है, जो नहीं दिखता है वो नहीं बिकता है, और वही वाला हाल है। खेसारी लाल यादव जी आज तक दिखावा नहीं करते हैं वो, और इसी वजह से उनका नाम ट्रेंडिंग स्टार रखा गया है। ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं खेसारी लाल यादव, पवन सिंह की तरह नहीं है। आज तक कभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा किसी स्टेज पे, किसी इवेंट में, किसी भी इस तरीके की कोई भी ऐसा परफॉर्मेंस नहीं देखा होगा जहाँ पे खेसारी लाल यादव जी दारू पी के नशे में धूत हो या किसी भी तरीके से बलगर टिप्पणी किसी पे करें। तो ये चीज़ें होती है, रियलिटी है। और बाकी खेसारी लाल यादव को इस चीज़ों पर ट्रोल किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि लो भैया, खेसारी लाल यादव पार्टी से झंडा लेके चुनाव लड़े तो हार गए, और पवन सिंह पहली बार चुनाव लड़े तो जीत गए। तो मैं एक बात आप लोगों को कहता हूँ, वो जिस पार्टी में जुड़े हुए हैं ना, उस पार्टी में चाहे वो कितना को कर्म करके चले जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे ना, तो हारने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वाकई में आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा कि उस पार्टी में किस तरीके से अहमियत दिया जाता है। बाकी आप लोग का क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पवन सिंह जो कर रहे थे कल इवेंट में, जिस तरीके की उन्होंने बात बोला है, भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में जिस तरीके से उन्होंने बात बोला है, अपने गाने और फिल्मों के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं करा है। हमारा दिन पे दिन फिल्म का स्तर गिरते जा रहा है, सिनेमा बंद हो रहा है, इन सब चीज़ों पे कोई बात नहीं है, बस सिर्फ बकवास की बात किया गया है, समझे। तो फिर सामने कौन दिखेगा? दहाड़ो एक बार, दहाड़ो, दहाड़ो, दहाड़ो। हर तू लगा